हरे कृष्ण। तो हम भूमिका से पढ़ रहे थे और भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वेदों की शिक्षाएं के विषय में और वेद क्या है और श्रुति क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी भी है। और ये श्री प्रभुपाद जी द्वारा लंदन में जो उन्होंने प्रवचन दिया है उसके आधारित है। तो पिछले बार हमने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ से भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है, तो अब यहाँ उसके बाद का जो पैराग्राफ चालू होना है, हाँ वहां से पढ़ना है। वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। तो you have to allot somebody कौन कौन पढ़ना चाहेंगे? इसके पास हिंदी का बुक है, हाथ ऊपर कीजिए। ओके, सुदर्शना माता जी, यू हैव द बुक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको पहले हम मौका दे देंगे फिर। ओके, सत्यवती माता जी, सुदर्शना माता जी, फिर सत्यवती दया माता जी, उसके बाद मंजू भाषिनी माता जी, योगिनी माता जी और विद्या देशपांडे, सॉरी ललिता माता जी, क्योंकि उन्होंने भी नहीं पढ़ा है। तो वेरी नाइस, सबके पास बुक है तो हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप क्रम से हम पढ़ते जाएंगे जितना भी हो सका। हमें पता नहीं है कि आज ही हम सब ये भूमिका कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, तो जहाँ तक हम पढ़ सकते हैं वहाँ तक हम पढ़ेंगे आज और फिर आगे कल, है ना। तो क्रम ऐसा है, समरी मेक इट नाउ, मेक अ नोट ऑफ इट बिकॉज we have so many who have raised their hands and that. So we have Rachana, we have Satyavati Daya, and then we have Manju Bhashini, and then we have who else? Yogini and Lalita and Vidya Deshpande. Okay. और कोई है? तो जितने आज उद्दरंगा माता जी होंगे। Okay, preferably before Udranga, we are Nita Gaikwad. So that is because Udranga has read before. And then we can add on later. So right now it's weather hot. Yeah. People in the list. So please be present. Very good. Yes, Siddharthana Mataji, you start from, you know where to start from, Mataji? Siddharthana Mataji? You said no, भारत में यदि कोई व्यक्ति नहीं, उसके बाद ओके, वेद मानवीय, यस, ओके, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। वेदों का अन्य नाम श्रुति है। श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है। यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। माता के तुल्य मानी जाती है। बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, यदि आप जानना चाहें कि आपका पिता कौन है, तो इसका उत्तर कौन दे सकता है? आपकी माता। यदि माता कहती है ये रहे तुम्हारे पिता, तो आपको यह स्वीकार करना पड़ता है। प्रयोग करके यह ज्ञात कर पाना संभव नहीं है कि वह आपका पिता है कि नहीं। इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे
अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है, यह निश्चित हो चुका है। उदाहरणार्थ माता के कथन को सत्य मानना होता है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। तो ये ओके, अब दूसरी भी बात है। पिछले बार उदरंगा माता जी ने प्रश्न उत्तर तैयार किया था, तो इस बार कौन प्रश्न उत्तर तैयार करेंगे? छाया माता जी आपके पास बुक है, या काशीश्वरी माता जी कौन तैयार करना चाहेंगे प्रश्न उत्तर? सॉरी माता जी, बुक मेरे पास नहीं Mataji, I am doing the questions. Okay, you are doing this time? Yeah. Okay, very good. We had decided that last time, is it? Okay, good. Thank you. So you prepare the questions. Okay, thank you Siddharchana माता जी। तो यहाँ पे वेद कैसा, किस प्रकार का ज्ञान है, क्या किस प्रकार का ज्ञान नहीं है? वेद जो है मानवीय ज्ञान नहीं है, मानवीय ज्ञान नहीं है। तो वो कहाँ से आ रहा है? वैदिक ज्ञान जो है कहाँ से आ रहा है? आध्यात्मिक जगत से, अर्थात भगवान कृष्ण से आ रहा है। वेदों का दूसरा नाम क्या है? श्रुति। श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाए। श्रुति मतलब सुनकर अर्जित किया जाता। यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं, प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंटल, एक्सपीरियंशियल नॉलेज नहीं है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। ये ज्ञान जो है स्वयं जो है भगवान से आया हुआ ज्ञान है। और ये जो ज्ञान है, श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। तो ये वैदिक ज्ञान है, वो श्रुति है, और वो वेद जो है हमारे माता के समान है। जो भी ज्ञान हम वेदों से प्राप्त करते हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे पिता कौन है, तो क्या प्रमाण है? माता। माता ही कह सकती, माता ही बता सकती कि हाँ ये आपके पिता है, और इससे हमें स्वीकार करना होगा। तो इसी प्रकार से ये वैदिक ज्ञान जो है, क्योंकि ये वेद का ज्ञान जो हमारे प्रयोग से परे है, तो इसीलिए जो भी वेदों में बताया गया है हमें उसको सत्य मानकर स्वीकार करना होगा। ओके, आगे पढ़ो। Who's next in line? Lalita Mataji, please mute Hare Vidya Krishna Deshpande Mataji's audio. Very disturbing noise is coming. Vidya Deshpande's Mataji audio. Audio, हाँ। Mute her. Satyavati Mataji is next. ओके, सत्यवती माता जी आगे पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्णा। वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी पितामह पूर्वज कहलाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा जी ही थे। उन्होंने यह वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और इसे नारद तथा अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया, जिन्होंने इसे पुनः अपने अपने शिष्यों में वितरित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता आता है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इस विधि से
समझा जाता है। यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन है और यदि आप अपनी माता को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं तो वे जो कुछ कहती हैं उसे आप बिना किसी तर्क के स्वीकार कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वेद को हम बता चुके हैं, जान चुके हैं कि माता, क्या वेद को माता माना जाता, और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी पितामह। पितामह है। क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। किसको दी गई पहले? वैदिक ज्ञान की शिक्षा किसको दी गई पहले? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के द्वारा जो है ये ज्ञान आया है। तो और ब्रह्मा जी से इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा, जो भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, भगवत गीता के 4 अध्याय के 2 श्लोक में ये बताया गया कि ये ज्ञान जो है इस गुरु परंपरा के द्वारा आ रहा है। अब इस ज्ञान को, क्योंकि ये ज्ञान ब्रह्मा जी से, जो प्रथम जिन्होंने पहले ही इस ज्ञान को प्राप्त किया है, उस गुरु परंपरा के रूप में हम तक पहुंचे, तो इसीलिए हम उनको स्वीकार करना होगा। उसको स्वीकार करने से क्या होगा? जब हम ज्ञान इस प्रकार से प्रामाणिक गुरु परंपरा के द्वारा जब आता है तो क्या होगा? समय की बचत होगी। हम हमारा समय नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर खोजना और ढूंढना ज्ञान के विषय में कि भगवान कौन है और हम कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, ये सब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और वेद जो है हमें ये ज्ञान प्रदान करती है। तो जो भी ज्ञान वेद से हमें प्राप्त होता है, हमें उनको स्वीकार करना होगा। तो आगे कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। मंजू भाषणी माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे साक्ष्य प्रमाण के 3 प्रकार के प्रत्यक्ष, अनुमानत तथा शब्द प्रत्यक्ष का अर्थ है। सीधा प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हम नित्य ही सूर्य के देखने के और हमें यह एक छोटी सी थाली जैसा लगता है। हरे कृष्णा माता जी, यहाँ थोड़ा हमको दिख नहीं रहा, मैं 1 सेकेंड। प्रमाण बहुत ही अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हम नित्य ही सूर्य के देखते हैं और हमें यह एक छोटी सी थाली जैसा लगता है, किंतु वास्तव में वह प्रत्येक ब्रह्मों के अपेक्षा कहीं अधिक विशाल है। तो हमें देखना किस काम का है? अतएव हमें पुस्तकें पढ़नी होंगी, तक हमें सूर्य को विषय में समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव सूर्य नहीं होता, तब आता है अनुमान, अनुमानित ज्ञान जिसकी कल्पना है। यह ऐसा हो सकता है। उदाहरणार्थ द्रविड़ का सिद्धांत बताता है कि ऐसा ही हो सकता है, यह वैसा ही हो सकता है, लेकिन वह कोई विज्ञान नहीं है। यह एक सुझाव है और यह पूर्ण भी नहीं है, किंतु यदि आप प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण है। यदि आपकी रेडियो स्टेशन में अधिकारियों के कोई कार्यक्रम निर्देशक प्राप्त हो तो
आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, आप उसे अंगीकार नहीं करती हैं। इसके लिए आपको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह ज्ञान प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी माता जी, सॉरी। नो प्रॉब्लम। आप कोशिश कर रहे हैं हर परिस्थिति में। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितने प्रमाण हैं? 3 प्रमाण बताए। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण। तो ये 3 प्रकार के प्रमाण यहाँ पे बताए गए कि ज्ञान, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये 3 प्रकार के प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ क्या है? इंद्रिय प्रत्यक्ष, जो हम प्रत्यक्ष रूप से हमारे इंद्रियों से, जैसे कि आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, तो इस प्रकार से, या नाक से सूंघ सकते हैं, या जीवा से चख सकते हैं, उसको प्रत्यक्ष, हैंड्स ऑन, जो हम प्रत्यक्ष रूप से, या सीधा प्रमाण, सीधा प्रमाण, सीधा प्रमाण से हम चीजों को जानते हैं। पर ये प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो पूर्ण नहीं है। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि हम नित्य ही सूर्य को देखते हैं, है ना? हम सूर्य को देखते हैं और हमें यह एक छोटी सी थाली जैसी लगती है ना? सूर्य को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि छोटी सी थाली जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में यह उनके ग्रह की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल है। तो हमारी आंखें जो है, तो ऐसे देखना किस काम का? तो ये हमारी आंखें, जो इंद्रियां है, ये हमारे देखने की जो इंद्रियां है, वो हम ज्यादा दूर तक भी नहीं देख सकते। कुछ लिमिट जहां तक हम देख सकते। दूसरी चीज है, जो बहुत दूर की चीज नहीं देखते और बहुत नजदीक की चीज भी नहीं देख सकते। जैसे कि हमारी पलकें हैं, आईलैशेस, उसको हम नहीं देख सकते, है ना? तो इसके आंखें होते हुए भी हम उनको नहीं देख सकते, हमारी पलकें। हम इस दीवार के पीछे क्या है वो भी हम नहीं देख सकते। तो ये हमारी इंद्रियां पूर्ण है, अपूर्ण है। तो कैसे हम समझ सकते हैं? तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण। तो जो इस भौतिक जगत की चीजें भी हम जो है इस आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो जो हमारे इस भौतिक जगत से परे जो आध्यात्मिक जगत को हम कैसे देख पाएंगे? जो हम इस जगत में उपस्थित चीजों को नहीं देख सकते, तो उसके परे जो चीजें हैं तो कैसे देख सकते? नहीं देख सकते। तो इसीलिए इस आंखों के, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें भगवान को देखना है, हमें भगवान दिखाओ, पर हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए शास्त्र ये झरोखे हैं, विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये झरोखे हैं जिसे हम आध्यात्मिक जगत को देख सकते। तो इस प्रकार हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हमारी इंद्रियां, इन इंद्रियों से हम इन चीजों को नहीं, सब चीजों को नहीं समझ सकते।
इस भौतिक जगत में भी हम कुछ चीजों को नहीं समझ सकते, जैसे कि हमारे कान भी। कान जो है हमारे कुछ रेंज है, कुछ हद तक हम सुन सकते, उसके आगे का जो ध्वनि है हम नहीं सुन सकते। उससे अधिक इनफैक्ट कुत्ते सुन सकते हैं। इसके लिए उनको बुलाने के लिए वो डॉग विसल होता है। वो डॉग विसल ऐसा होता है कि उसको बजाने से ये यंत्र है जिसको बजाओ और कुत्ते जो है उसको सुन सकते। तो इस प्रकार से जो हमारी इंद्रियां और दूसरा, जैसे कि ये जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारी चार जो है क्या है, दोष है ना। हमारे अंदर सब में 4 प्रकार की जो है कमियां हैं। एक तो अपूर्ण इंद्रियां, दूसरा कौन सा है, किसी को याद है? त्रुटियां करते हैं माता जी, मिस्टेक्स करते हैं, टूटियां करते, ओके। इल्यूजन, दूसरा, भ्रमित होना। हाँ, भ्रमित, धोखा देते हैं, और चौथा, धोखा, चीटिंग। हाँ, धोखा। तो ये हमारे अंदर जो है ये सब कमियां हैं कि हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं। हम जो है भ्रमित हो जाते हैं। हम हमारे अंदर ठगने की प्रवृत्ति है, और हम जो है हम गलतियां करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी अपूर्ण इंद्रियों से ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो है आध्यात्म को जानना, या जो चीजें हमारे इंद्रियों के परे है उसको जानना संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे उदाहरण भी दिया है, जैसे कि हम सूर्य को देखें तो अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता, तब आता है अनुमान, अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब हाइपोथेसिस, ऐसा मतलब कुछ अनुमान लगाते हैं, ये ऐसा हो सकता है या ऐसा होना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं जान सकते, ना ही हम अनुमान प्रमाण जा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बैठे इस कमरे में, दूसरे कमरे में से कुछ आवाज आ रही है तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण है। तो इसके दीवार के पीछे क्या चल रहा है हम नहीं देख सकते हैं। तो ऊपर आवाज को सुन सकते, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि 2 व्यक्ति बातें कर रहे हैं, या टीवी चल रहा है, टीवी में 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं। इस प्रकार से अनेक अनुमान लगा के हम एक ज्ञान या इस निर्णय पे पहुंच सकते। फिर वो भी कुछ भी हो सकता है ना। 2 लोग बात कर रहे हैं, या रेडियो चल रहा है, या टीवी चल रहा है, उससे आवाज आ रही। तो इसीलिए ये जो है अनुमान प्रमाण भी ठीक नहीं है। उदाहरण, ये डार्विन की थ्योरी जो है बताया गया कि डार्विन का सिद्धांत बताता है कि यह ऐसा हो सकता है और ये वैसा हो सकता है। जैसे कि डार्विन ने ऐसे अनुमान लगाया कि सब जो है, और अभी भी लोग ऐसे सोचते हैं कि हम मानव जो है इससे उत्पन्न हुए हैं, तो बंदरों से जो है वे जो है इवॉल्व होके ये सब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो उन्होंने प्रस्तुत किया वो एक्चुअली जो है उन्होंने अनुमान लगा। तो उसका बड़ी चर्चा है, लेकिन उसका कहना ये है कि डार्विन ने जो उदाहरण ये दिया है अनुमान कि ये वैसा है, वैसा है, वैसा, लेकिन यह कोई विज्ञान नहीं है। ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान का मतलब जो है
जो बताया गया है वो वैसा ही है, उससे और कुछ नहीं हो सकता। which is practically proved. यस, जो प्रैक्टिकली प्रूव है उसको विज्ञान। प्रैक्टिकली प्रूफ, लेकिन प्रैक्टिकली प्रूफ कैनॉट बी डन। तो इसके लिए लेकिन यह कोई विज्ञान नहीं है, यह एक सुझाव है, सुझाव है। और ये साइंटिस्ट ऐसे ही सुझाव, हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, हमारे हिसाब से ये ऐसा है, या हमारे हिसाब से ये वैसा। तो यह एक सुझाव है और यह पूर्ण भी नहीं है। किंतु यदि आप प्रामाणिक शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण है। यदि आपके रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से कोई कार्यक्रम निर्देशिका प्राप्त हो तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, आप उसे अस्वीकार नहीं करते। इसके लिए आपको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह ज्ञान प्रामाणिक सूत्र से प्राप्त होता है, प्रामाणिक सूत्र से। तो यह उदाहरण, आगे पढ़िए, कौन है आगे नेक्स्ट? योगिनी माता जी। कैसे? वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति का अर्थ यह है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी या प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए। दिव्य ज्ञान इस ब्रह्मांड की उस पार से आया हुआ ज्ञान है। इस ब्रह्मांड के भीतर जो भौतिक ज्ञान है और इस ब्रह्मांड के परे दिव्य ज्ञान है। हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक नहीं जा सकते, तो भला हम आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं? इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। Should I continue? Yes. एक आध्यात्मिक आकाश है, वहाँ अन्य प्रकृति है जो व्यक्ति तथा अव्यक्त के परे से परे है। लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहाँ के ग्रह तथा निवासी शाश्वत है? यह सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन आप प्रयोग कैसे करेंगे? यह संभव नहीं है। अतः आपको वेदों की सहायता लेनी होगी। यह वैदिक ज्ञान कहलाता है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम ज्ञान को सर्वोच्च अधिकारी अर्थात कृष्ण से ग्रहण करते हैं। कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये यहाँ पे वर्णन किया कि वैदिक ज्ञान क्या है? शब्द प्रमाण। तो इसीलिए उनका नाम श्रुति है, जो शब्द प्रमाण। श्रुति का यह है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होगा। तो ये श्रवण और ये जो वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना होगा। तो प्रामाणिक व्यक्ति कौन है? सबसे प्रामाणिक व्यक्ति भगवान ही है, भगवान कृष्ण है। सबसे प्रामाणिक व्यक्ति कौन है? भगवान कृष्ण, जिनसे सब कुछ आ रहा है। तो वेद का ज्ञान या तो क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण। और ये शब्द प्रमाण इसलिए क्योंकि डायरेक्ट किससे आ रहा है? जिन्होंने इन सब सृष्टि की रचना की और जिन्होंने वेद को भी प्रदान किया। किसने ब्रह्मा जी को वेद किसने प्रदान किया? भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण। तो इसीलिए भगवद गीता जैसे हमारा ज्ञान है वो शब्द प्रमाण, क्योंकि वो भगवान के मुखारविंद से निकली गई वाणी, स्वयं भगवान। और जब हमारा ज्ञान इस प्रकार, क्योंकि जो कुछ भी इस भौतिक जगत से परे हैं, उनको
जिस प्रकार से हम इस भौतिक जगत से में भी रहते हुए जिस जगत में का जो चीजें हैं वो हम नहीं समझ पाते, हमें हमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारे पास अनेक अनेक त्रुटियां हैं, हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, और ये अनुमान का भी एक मार्ग जो है वो भी हम सही नहीं समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आध्यात्मिक जगत और ये दिव्य ज्ञान जो है, जो इस भौतिक जगत से परे है। तो अगर हम इस जगत में भी अगर एक 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 जगह से दूसरी, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हाँ एक जगह में लंदन से या दुबई से कनाडा से, है ना, सब लोग उपस्थित है, लेकिन हमें ये हम वहां जा नहीं सकते, या कहाँ पे भी इतनी जगह है इस भौतिक, चलो हम जान ले रहे हैं कि कोई ऐसा लंदन में बैठा है प्रत्यक्ष रूप से या साक्षात रूप से वहां बैठा है और हमें वहां से बता रहे कि यहाँ का मौसम कैसा है, तो हम जो है इसको मान सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो इस भौतिक जगत से परे जो आध्यात्मिक जगत है, हम नहीं जा सकते हैं। तो इसके विषय में जानने के लिए जो है हमें वेद या श्रुति, जो प्रत्यक्ष या जो सबसे जो प्रामाणिक जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें सहायता चाहिए जानने के लिए आध्यात्मिक जगत को, जो चीज को हम नहीं समझ सकते या जान नहीं सकते या देख नहीं सकते, तो सहायता है ना। जैसे कि हम किसी को, या जैसे अभी यहाँ पे भी हम पूछ रहे लंदन में मौसम कैसा है, कनाडा में मौसम कैसा है, या दुबई में कैसा है, तो कोई कहेगा यहाँ पे तो बहुत ठंडी है, वहाँ पे तो बहुत गर्मी है। तो इस प्रकार से हम सहायता से हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से तो लेकिन स्पीकिंग टर्म्स हम कह सकते हैं कि hearing from the horse's mouth. This means hearing from the horse's. So if you hear from the horse's mouth, then you know, yes, it is definitely true in that way. So yeah, जैसे कि जैसे कि मोबाइल फोन है हमारे पास, समझो सैमसंग का मोबाइल फोन है, तो सैमसंग मोबाइल फोन के अनेक अनेक डीलर्स है, अनेक अनेक दुकान है। तो अगर कुछ इश्यू है, हम जानना चाहते हैं, तो हम उस दुकान पे जाते हैं और फोन को में कुछ प्रॉब्लम है तो हम पता कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई दुकान ऐसे ही खुल गया और कुछ बता रहे, लेकिन अगर हमें असली जानना है तो हमें वो कंपनी में जाना पड़ेगा। सैमसंग कंपनी जिसने वो बनाया है उनके पास जाएंगे और उनके पास से हम जान लेंगे फोन के विषय में, चाहे वो बिगड़ा हुआ है या कैसे चलाना है। तो फिर हम उस ज्ञान को ही सब कुछ मान के बैठ सकते हैं। इसी प्रकार से इस भौतिक जगत और ये आध्यात्मिक जगत क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, तो ये सब जानने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ से ये सब शुरुआत हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण ही सबसे जो प्रामाणिक सूत्र है जिससे हम इसको जान सकते हैं। कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। ओके, आगे कौन पढ़ेगा? ललिता माता जी। मैं सर्वप्रथम दो प्रकार के अध्यात्मवादियों के विषय में बात करूंगा। अध्यात्मवादियों का एक वर्ग है निर्विशेषवादी या मायावादी कहलाता है। ये सामान्यतया वेदांती कहलाते हैं, जिनमें
शंकराचार्य प्रमुख है। दूसरे प्रकार के अध्यात्मवादी वैष्णव कहलाते हैं, यथा रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी। शंकर संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय दोनों में ही कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवाद या निराकार ब्रह्मा का उपदेश दिया। लेकिन ये तथ्य है कि वे प्रच्छन्न साकारवादी थे। उन्होंने भगवत गीता पर अपने भाष्य में लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत में खड़े हैं। और आगे फिर वे इसकी पुष्टि करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण है। वे देवकी तथा वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने उनके माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। अतः सभी आध्यात्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। ये प्रमाण है कि अगर हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम जो है आचार्य है, ग्रंथ है, और यहाँ पे दो प्रकार के आध्यात्मवादी का वर्णन किया। दो प्रकार का आध्यात्मवादी कौन है? एक वर्ग है मायावादी, निर्विशेषवादी या मायावादी, और दूसरा वर्ग कौन सा? वैष्णव। तो दो प्रकार के वर्ग आध्यात्मवादियों का दो प्रकार के वर्ग प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। एक है निर्विशेषवादी या मायावादी, और दूसरा है वैष्णव। तो ये मायावाद का प्रचार किसने किया? शंकराचार्य। और ये बाकी के जो है वैष्णव आचार्य का नाम यहाँ पे बताया गया, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी वगैरह। तो सभी प्रकार के आध्यात्मवादी, चाहे वो मायावादी है, निर्विशेषवादी है या वैष्णव है, सब जो है भगवान श्री कृष्ण को ही परम मानते हैं। शंकराचार्य वे क्या कर रहे थे? वे मायावाद या निर्विशेषवाद का प्रचार कर रहे थे। तो यहाँ पे बताया है शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवाद या निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया। लेकिन वे खुद क्या था? क्या थे वो? साकारवाद, मतलब भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण का साकार रूप स्वीकार करते थे। तो इसीलिए उन्होंने भगवत गीता पर अपने भाष्य में ये भी बताया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे है, और उन्होंने उनका नाम भी बताया है, उनके माता पिता का नाम भी बताया। तो इस प्रकार से वे जो है भगवान को भी स्वीकार करते। उन्हें उनके माता पिता को के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया। अतः सभी आध्यात्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते। ठीक है, तो ये है। शांति लता, यू पुट योर हैंड अप फॉर एनी रीजन या क्वेश्चन। Okay. Can I read further down? Huh? Can I read further? We have made a list. We'll go by it and we will also come to you. Okay. Thank you.
यस, थैंक यू। कौन आगे पढ़िए? वे विद्या देशपांडे माता। यस, विद्या देशपांडे। हरे कृष्णा। और आगे फिर वे इसकी पुष्टि करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण है। वे देवकी तथा वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने उनके माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। अतः सभी आध्यात्मवादी कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। कृष्ण भावनामृत में सारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्षतः भगवद गीता है, जो सीधे कृष्ण से आई है। हमने भगवद गीता यथारूप प्रकाशित की है, क्योंकि हमने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार किया है। यही वैदिक ज्ञान है। चूंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है, अतएव हम इसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो भी कहते हैं हम स्वीकार करते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। इससे समय की काफी बचत होती है। यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की काफी बचत होती है। उदाहरणार्थ, तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि हमें इस बात का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रमाण भी बताया गया है कि सभी प्रकार के आध्यात्मिक जो दार्शनिक है, आध्यात्मवादी जो आचार्य है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही परम माना है। तो ये भगवद गीता भी जो है इसीलिए प्रामाणिक है क्योंकि भगवान से सीधा ये ज्ञान आया। तो अभी प्रश्न ये है कि प्रभुपाद जी ने भगवद गीता जब उन्होंने प्रस्तुत की तो उन्होंने भगवद गीता के ऊपर लिखा यथारूप। यथारूप मतलब क्या? यथारूप का अर्थ ये है कि उन्होंने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्होंने उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार किया है। जो जैसे जिस प्रकार से भगवान ने इस भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया और जिस प्रकार से अर्जुन ने उसको स्वीकार किया और उसको अपने जीवन में अपनाया, उसी रूप से भगवान के शब्द जो है, भगवान का जो भाव है, जिस भाव से उन्होंने बताया और जिस भाव से अर्जुन ने अपने जीवन में उसको उतारा, उसको यथारूप, बिना कोई व्याख्या, अपने मन का कोई व्याख्या नहीं। तो ये वैदिक ज्ञान है और ये वैदिक ज्ञान शुद्ध होता है और इसको कृष्ण भावनामृत। ओके, उदाहरण पढ़िए। और कौन पढ़ेगा आगे? आगे का लिस्ट। अनीता गायकवाड़। अनीता गायकवाड़ माता जी, आप। हरे कृष्ण माता जी। उदाहरणार्थ भौतिक जगत के ज्ञान की दो पद्धतियां हैं, निगमनिक तथा आगमनिक। आगमनिक निगमनिक विधि में आप स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मर्त है। आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मर्त प्राणी है। आपकी बहन कहती है मनुष्य मर्त प्राणी है। हर कोई कहता है कि मनुष्य मर्त है, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इसे तथ्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मर्त है। यदि आप यह ज्ञान करने के लिए शोध करना चाहे कि क्या मनुष्य मर्त है, तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा और तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो न मरे, लेकिन आपने उसे तभी तक देखा न हो। इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृत में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। यदि आप अपने संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसा संभव नहीं है। ओके, तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि
भौतिक जगत में ज्ञान की दो पद्धतियां हैं, दो पद्धतियां हैं। एक है निगम निगमे निगमनिक और आगामनिक। तो ये दो पद्धतियां हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो ये दो प्रकार की ज्ञान है। उसको आरोह पंथ भी कहते हैं। आरोह पंथ मतलब क्या है कि मैं अपने ही बल से या मैं अपने ही समझ से जो है मैं भगवान को जानूं। मुझे कोई प्रमाण की जरूरत, मैं खुद जानूंगा, मैं खुद खोज निकालूंगा भगवान को। उसको कहते आरोह। या जिससे हम अपने ही मैं ध्यान करके, मैं विचार करके, मैं दार्शनिक विचार करके मैं भगवान को समझ। तो ये इसको आरोहण, उसको कहते हैं असेंडिंग। मतलब नीचे से ऊपर जाना। तो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, निगमनिक विधि में आप स्वीकार करते हैं कि हर मनुष्य मर्त्य है मतलब मरनाशील है। आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मर्त्य है, मर्त्य प्राणी है। आपकी बहन कहती है कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है। हर कोई कहता है कि मनुष्य मर्त्य है, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। तो ये इस प्रकार से ये आप स्वीकार नहीं करते। तो इसका कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, हम देखते हैं। लेकिन हम अभी ये आरोह पंथ ये है कि हमको इसको खोज करना है। तो इसके लिए खोज करना है तो हर जितने भी जीव है, जितने भी मनुष्य है, पूरे का स्टडी करना पड़ेगा कि इसमें से कोई है जो मरता नहीं है। और अब तक उसका किसी को ऐसा मिला ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत समय जाता है। तो इसको आरोह मतलब नीचे से ऊपर, मतलब धीरे धीरे हम खोज करते करते ऊपर तक पहुंचना चाहिए। दूसरा है अवरोह मतलब ऊपर से नीचे आने वाला ज्ञान। तो ऊपर से नीचे आने वाला ज्ञान जो है उसको डिडक्टिव नॉलेज कहते हैं या अवरोह पंथ कहते हैं। जैसे कि हम नीचे से ऊपर जाते हैं, संगीत में भी आरोह और अवरोह। जैसे कि आरोह मतलब सा रे ग म प ध नि सा, फिर नीचे आ सा नी ध प म ग। तो ये ऊपर जो जा रहे सा रे ग म प ध नि सा, उसको कहते हैं अवरोह, सॉरी उसको कहते हैं आरोह। और जो नीचे आता है उसको कहते हैं अवरोह। उसके लिए आरोह पंथ मतलब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो ये ज्ञान जो ज्ञान ऊपर से आ रहा है, तो इससे क्या होता है, ये प्रामाणिक रहता है क्योंकि भगवान से ही ऊपर से आ रहा है। तो अगर हम नीचे से ऊपर जाए तो हमारे बल पे ऊपर हम सोचने की कोशिश करते हैं, और इसमें मुश्किल है और समय भी बहुत चला जाता है।
तो इसके लिए ये आरोह पंथ जो है इतना जो है ज्ञान को प्राप्त, उसके द्वारा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत समय, और वैसे भी हमारा जीवन इतना छोटा है, तो अवरोह पंथ जो है वो ही अच्छा है, क्योंकि स्वयं ऊपर से भगवान से ये आता जाता है। तो आगे पढ़ो, कौन पढ़ो? उदरंगा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ब्रह्म संहिता में एक कथन है, आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाइए जो मन की गति से उड़ रहा हो। हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं, लेकिन मन की क्या गति होती है? आप अपने घर में बैठे बैठे भारत के विषय में सोचें, जो मान लीजिए 10,000 माइल्स दूर है, तो तुरंत ही यह आपके घर में पहुंच जाता है। आपका मन वहां पहुंच गया है। मन का वेग इतना तेज है, अतएव यह कहा गया है, यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो भी आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है, उस तक पहुंच पाना भी संभव नहीं है। अतः वैदिक आदेश यह है कि मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यता जाना ही चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए? उसने वैदिक संदेश को सही स्रोत से और सही ढंग से सुना होना चाहिए। उन्हें ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। यही 2 गुण हैं, अन्यथा वे प्रामाणिक गुरु नहीं है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन है। अगर हम, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि अगर हम वायु यान पर सवार हो जाए, जो मन की गति से, मन की गति मतलब बहुत स्पीड, बहुत मन। उदाहरण जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम एक क्षण में अमेरिका पहुंच, तो मन इतना स्पीड है, और 2000 माइल्स जो अपना इस भौतिक विमान है, 2000 माइल्स पर आप जा सकते हैं, पर ये मन का जो स्पीड है वो इतना तेज है कि हम घर में बैठे बैठे हम 10,000 मील दूरी तक भी पहुंच सकते। ये बहुत मन जो है, तो कहा गया कि अगर हम इस गति से हम करोड़ों वर्ष तक भी अगर हम जाए तो भी जो है आध्यात्मिक जगत इतना विशाल है, तो उनको पहुंच पाना बहुत कठिन है, या उनको समझना बहुत कठिन है, हम नहीं समझ पाए। तो इसीलिए क्या आदेश दिया गया है वेदों में? वेद का आदेश यही है कि मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना अनिवार्य है। उनके पास जाना अनिवार्य। यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया। और आध्यात्मिक गुरु को की योग्यता क्या है? तो प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना अनिवार्य है। और प्रामाणिक गुरु की योग्यता क्या है? प्रामाणिक गुरु की योग्यता यही है कि उसे ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। यही 2 गुण है। एक तो वैदिक संदेश को सही श्रोत्र से और सही ढंग से सुना होना चाहिए, और उसे ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। तो ये योग्यता है, वो योग्यता है क्या है कि वो
संदेश को वैसे के वैसे प्रामाणिक श्रोत्र से सुनकर वैसे ही वो ज्ञान जो है वैसे के वैसे बिना कोई बदलाव के वो संदेश को है दूसरों को पहुंचाना है और वे जो है ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होने चाहिए, नहीं तो अन्यथा अप्रामाणिक नहीं है। तो प्रामाणिक गुरु का यहाँ पे वर्णन किया। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे और क्योंकि प्रश्न उत्तर भी होगा तो उसके लिए समय की जरूरत है, तो आगे हम